समयसार एना આપણે पहले कलश पे आए और ऐसे ही 4 शब्दों में गुरुदेव सिंह ने पूरा वर्णन कर लिया है। कौन सा 4 शब्द? भाववान माने भावाय द्रव्य, फिर उसका भाव माने गुण चित्त स्वभाव, फिर स्वानुभूत्या चकास्ते माने साधक दशा, और फिर उसका फल सर्वभावांतर साध्य दशा। तो इसमें देखो जयचंद जी अच्छा निकालते हैं। अभी नमः समय था, समय माने जीव नामक पदार्थ। समय का अर्थ 2 प्रकार से हो सकता है। एक क्या है, जीव भी हो सकता है और 6 द्रव्य हो। जीव, समय का अर्थ जीव दूसरी गाथा में लगे, और समय माने 6 पदार्थ हो तीसरी गाथा में लगे। एकत्व पूर्वक जानना और परिणमन करना, 2 क्रिया एक साथ चल जिसमें हो उसका नाम समय। तो वो कौन आएगा? जीव ही आएगा। और में क्या है, परिणमन है लेकिन जानना नहीं है। और एक समय का दूसरा एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्याय को धारण करके जो बैठे उसका नाम समय। तो 6 द्रव्य है कि अपने गुण पर्याय को साथ में लेते, इसलिए समय अर्थ दोनों निकलते। तो यहाँ समय माने जीव, और उसमें देखो सार का अर्थ ऐसे कैसे निकाला जयचंद जी ने, ऐसा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रही कैसे सार का अर्थ ऐसे कैसे निकलता है? इन्होंने मंगलाचरण कर दिया था ना जयचंद जी, नहीं मंगलाचरण में जीर्ण कर्म मण ऐसा लिखा है ना। हाँ नहीं पर यहाँ श्लोकार्थ में सार का अर्थ क्या लिखा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित। में मेरा प्रश्न है इसे अर्थ कहाँ से निकलता? एकत्व दिखाना है। आत्मा शुद्धता उसी को कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो। एक द्रव्य का भाव का 9 कर्म है तो वो मिलावट अशुद्ध हो गया। सार माने पूरी मिलावट हटने के बाद जो शुद्ध, सार शुद्ध। सार का दूसरा एक सामान्य अर्थ है ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने जैसे होता है ना, दूध में से आप क्या जमन डालते हैं तो जामन, तो क्या होता है? दही को आप मत्ते, तो इसमें से क्या होता है? छाछ और मक्खन। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी है वो छाछ को हम लेते हैं, और छोटा मक्खन है उसको छोड़ देते हैं। नहीं वो तो थोड़ा बहुत थोड़ा होता है। तो देखो ये सार माने ग्रहण करने योग्य। तो यहाँ आत्मा में कौन ग्रहण करने योग्य? शुद्धता या अशुद्धता? शुद्धता। तो शुद्धता है तो अशुद्धता नहीं है, तो उसमें 3 बोल ले लिया। भाव कर्म स्वयं अशुद्ध है, और द्रव्य कर्म और 9 कर्म अशुद्धता के निमित्त। तो वो सबसे रहित माने वो सारभूत नहीं है। तो ये इससे रहित सारभूत है इसे। तो यहाँ फिर से तो समय इज इक्वल टू जीव नामक पदार्थ, एंड सार इज इक्वल टू द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 रहित शुद्ध। सार माने शुद्ध और समय माने आत्मा, इसलिए समय सार इज इक्वल टू शुद्ध। अच्छा आप नहीं थियरम से नहीं करते? बिल्कुल। समय इज इक्वल टू जीव, सार माने शुद्ध, और इसलिए समय सार इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा। तो यहाँ तक आ गया, और उसको मैं नमस्कार है। चलो अभी ये देखो, अभी किसका वर्णन करते हैं? शुद्धात्मा को नमस्कार किया। अभी जो भी बात आते हैं वो किसके लिए? शुद्धात्मा के लिए है। देखो वो कैसा है, ये जयचंद जी का अपना है। उन्होंने एक एक विशेषण को लेके अलग अलग बताते हैं। देखो ये मूल में नहीं है कहीं, आपको गाथा में नहीं मिलेगा। अभी मुझे पूछना था, ये श्लोकार्थ में जो अभी विस्तार हुआ ये सब जयचंद जी साहब ने किया? वही अमृतचंद्र आचार्य केवल कलश लिख दिया। तो उन्होंने थोड़ी अर्थ लिखा है सब। अमृतचंद्र आचार्य का लिखा ही संस्कृत है, इसका हिंदी अर्थ पूरा ही कर लिया जयचंद जी नहीं लिखा। इसलिए देखिए समयसार टीका में भी कैसा ऐसे अलग करते करते कितना हमें क्लियर कर दिया है ना। और देखो ये भी एक जैन दर्शन की सबसे बड़ी पद्धति है। किसी का भी नाम देके करके फिर उसका क्या होता है? उसका स्वरूप का वर्णन होता है। जैसे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम ही अधिकार में टोडरमल जी ने पंच परमेष्टि का नमस्कार किया, फिर आगे क्या लिखा? उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं।
क्योंकि स्वरूप जाने बिना उनकी यथार्थ में नहीं माने है ना, वो प्रारंभ में ही किया है ना। तो અહીંયા इस ये शुद्धात्मा जो समयसार माने शुद्धात्मा वो कैसा है माने उसका अभी क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो पहला बोल कैसा है वो शुद्धात्मा, भावाय। चलो आप बहुत संस्कृत पढ़े तो भावाय का क्या अर्थ होता है, अस्थि रूप, बराबर है ना। टू भव भू भव बराबर, मतलब ये भी है, होता है, एक अस्तित्व सिद्ध किया। तो देखिए जयचंद जी ने क्या शब्द लिखा है, शुद्धात्मा है इतना नहीं लिखा है। शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। देखो ये भावाय माने है, अस्थि रूप है, एग्जिस्टेंस है, इतना ही अर्थ है। उन्होंने एक कितना लिखा है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इससे एक सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत दिया, जो मानते ही नहीं है आत्मा को उनका खंडन हो गया। वो जो मानते ही नहीं है ऐसा कुछ है, वो तो आत्मा आया, वो भावाय करके माना नास्ति है उसका तो आएगा, इसमें ही लिखा है। सर्वथा नास्ति वाले का खंडित किया ऐसा है। पर लेकिन इतना समझ जाए, एक बेसिक प्रिंसिपल, कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव से शुद्ध ही होता है बेसिकली। स्वभावगत कभी किसी में अशुद्धता नहीं होती। यदि अशुद्धता होगी तो पर्याय में होगी। इतना देखो एक शब्द में से कितना निकाल सकते कि ये शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु जो आत्मा है, समय सार है, वो कैसा है, अपने मूलभूत अस्तित्व से। अगर शुद्ध नहीं होती तो कभी सिद्ध नहीं होती, पर्याय में आएगा नहीं। और फिर से द्रव्य कैसा है, शुद्ध ही है, ऐसे क्यों, इस द्रव्य के साथ किसी की सापेक्षता नहीं होती। सापेक्षता होगी, पर्यायगत होगी। 5 भाव में जो भी है वो किसके साथ है, 4 पर्याय के साथ है। उदय, उपशम, क्षोपशम, क्षय कर्म में, द्रव्य कर्म में, और सामने जीव तो पर्याय है, पारंपाण भाग निरपेक्ष है। तो अपने ये बहुत अपने को सिद्धांत सीखना है। मैं ऐसा, चलो सभी तो है, अशुद्धता के बीच में शुद्धता से भरा हुआ, अशुद्धता के बीच में पर्यायगत या बाय में अशुद्धता के निमित्तों के बीच में भी मैं कैसा हूँ, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। अरे कम से कम इतना तो विश्वास करे, शुद्धता चाहिए लेकिन शुद्ध स्वभाव कहाँ है वो पता नहीं, हमें खबर नहीं है कि भाई कहाँ शुद्धता तो चाहिए। हमें कुछ ज्वेलरी लेनी है लेकिन ज्वेलरी बाजार कहाँ है वही पता नहीं, कहाँ से होगा। तो पहले भावाय का अर्थ ये द्रव्य का बोला है, ये शुद्धात्मा है वो कैसा एक द्रव्य रूप पदार्थ है। आप ये तो पता है ना आपको, गंध गुण है ना पुद्गल का, उनमें 2 जात की पर्याय होती है, कौन सी, इसमें शुद्ध पर्याय कौन सी और अशुद्ध पर्याय, दोनों शुद्ध है। दुर्गंध है उसको आप शुद्ध बोलेंगे, हमारी तरफ से वो तो उसकी पर्याय है। हाँ तो वो तो मैं ये वही मैं क्या मना करता, लेकिन इसमें शुद्ध पर्याय कौन से और अशुद्ध पर्याय, दोनों शुद्ध पर्याय। अरे दुर्गंधाना किसी को आप पूछो, दुर्गंधाना शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय दोनों उस पुद्गल द्रव्य के लिए वो शुद्ध पर्याय ही है। थोड़ा सोचो, वो अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण वो शुद्ध है। पुद्गल में शुद्ध अशुद्ध कैसे नहीं है ही पर्याय। हाँ तो ये बोलने का ये नहीं, सुगंध दुर्गंध से नहीं, यदि वो एक परमाणु में सुगंध दुर्गंध दोनों है वो शुद्ध पर्याय, और स्कंद पर्याय में दुर्गंध या सुख दोनों तो वो शुद्ध मिलावट। इससे ये क्राइटेरिया इससे होता है। पुद्गल में सुगंध दुर्गंध से नहीं, वो तो अपनी कल्पना से मानते हैं सुगंध अच्छी है दुर्गंध बुरी है। एकत्व से शुद्धता होती है, परमाणु में वो मिल गए इसलिए अशुद्ध हो गए। ये तो वही है, एकत्व में शुद्धता और शुद्धता में एकत्व, बस सिंपल लॉजिक। तो यहाँ एक परमाणु हो तो इसमें कुछ भी पर्याय हो, सारे उष्णता की हो, शीतलता की हो, जो भी हम अपने को हमने अपनी कल्पना से डिवीज़न किया है इसमें, लेकिन वहाँ जो यदि डिवीज़न है तो अकेला परमाणु की कोई भी पर्याय वो शुद्ध है, और जो स्कंद रूप पर्याय है वो कुछ भी हो, कितना भी सुगंध हो, नहीं बैठता है ना, कल्पना में नहीं बैठता है। हमारे यार्डस्टिक ही कुछ बदल गए, पैरामीटर्स, हमें अपने अभिप्राय के अनुकूल हो वो अच्छा है, बस सिंपल। जगत भी उस दृष्टि से देखते हैं। जगत नहीं, हम जगत की बात में हम हमारी यही कल्पना है, मेरे अभिप्राय के अनुकूल हो वो अच्छा है, मेरे अभिप्राय के विरुद्ध सब बुरा, बस
यही इष्ट अनिष्ट कल्पना जो टोडनोलॉजी बार बार लेते हैं ना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, राग द्वेष का जन्म कहाँ से हुआ? इष्ट अनिष्ट की चारित्र की विपरीतता का जन्मदायक श्रद्धा की विपरीतता। इष्ट अनिष्ट का अभिप्राय में से ये जन्म पूरा हुआ है ना। तो यहाँ फिर से चलो, एक पहला बोल, अभी दूसरा बोल। चलो इसमें भी अर्थ लिखा है, यह विशेषण पद से कथनचित अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हुआ। नहीं बराबर ने पढ़ा नहीं? ये इस विशेषण पद से सर्वता कथनचित अभाववादी, सर्वता सर्वता या कथनचित दोनों ही। क्यों अभाववादी नास्तिक लोग तो सर्वता मानते हैं कि कभी भी है तो कोई तो आत्मा आत्मा नहीं ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं, वो लोग मानते हैं। अरे हम अपने जाने दो उनकी। मैं कोई स्टेटमेंट को आत्मा नहीं है ऐसा कोई कहे तो ये स्टेटमेंट सही है गलत? सही है। ये आत्मा ये नहीं है। पदार्थ है, ये आत्मा नहीं है ऐसा, इसमें नास्तिक लगेगा ना ऐसा। उद्गल ले लेंगे तो कहेंगे नहीं, ये आत्मा नहीं है। यदि बोलने वाले में अपेक्षा ख्याल में है तो सही है। हाँ। मैं पर की अपेक्षा नास्तिक हूँ, बिल्कुल नहीं तो 100 पर 1 हो जाएगा। मेरे में अस्थि धर्म भी है और नास्ति धर्म है। धर्म में है। अस्थि धर्म है और अस्तित्व गुण अलग है। बराबर। अस्थि धर्म अलग है और अस्तित्व गुण, वो अस्तित्व गुण में परिणति है और ये अस्थि एक है। तो मेरे में नास्ति भी धर्म है। यदि नास्ति न हो तो मानो कथनचित में से माने सर्वथा अस्थि रूप हो तो दूसरे का भी मेरे में मिलान प्रविष्ट हो जाएगा। तो मैं स्वस्थ, बस यही जैन दर्शन के मूलभूत है। और उस पर से ही तो पूरा समय सार है, एकत्व विभक्त आत्मा। स्व से एकत्व और पर से विभक्त, बस यही पूरा है। 5वीं गाथा में आचार्य का हमें जदा नहीं बताते, खाली एकत्व विभक्त। और जो एकत्व विभक्त होता है वो कैसा होता है? शुद्ध ही होता है। अपने से एकत्व और पर से विभक्त, तो वो ही क्या होता है? शुद्ध होता है, मिलावट बिना का। तो उस पर से तो आग पूरा समय सार है। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर्वथा। तो कथनचित पर की अपेक्षा, देखो ये इसमें हम इस मान सकते हैं इसे सर्वथा आत्मा को नास्ति माने, अभाव माने तो उसको क्या कहेंगे आप? नास्तिकवादी। नास्तिकवाद। उसको आप एकांत का या अनेकांत कहेंगे? एकांत। लेकिन वो कौन सा एकांत है? मिथ्या एकांत। आत्मा को सर्वथा नास्ति कहना वो क्या है? एकांत तो है, क्योंकि एक ही धर्म लिया है इसलिए एकांत है। लेकिन वो मिथ्या क्यों है? क्योंकि है ना आत्मा, क्योंकि वो विपरीतता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है। तो ये नास्तिक एकला नास्तिक धर्म हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं, अस्थि धर्म भी है। तो उनकी तो माने एकांत सर्वथा, और एकांत का ही दूसरा नाम सर्वथा। एकांत में सर्वथा क्यों आता है? काल अपेक्षा सर्वथा मतलब हर प्रकार से। हाँ, हर प्रकार से। एकांत में सर्वथा क्यों आता है? ऐसा ही है, ही लग सकता है। हाँ, पर क्यों? क्योंकि अपन एक पक्ष को ग्रहण करें ना, एक वस्तु के एक अरे पर आपने एकांत ही कहा तो एक ही धर्म है, दूसरा क्या लगा सकते हैं? आपने एकांत किया तो आपके पास ऑप्शन एक ही रहा, तो फिर सर्वथा ही आएगा ना, दूसरा कहाँ से आएगा? थोड़ा अच्छा है ना, लॉजिक है सब। आचार्यों ने ये लिखा है ऐसा, लेकिन घुटन माने गुरुदेव ने सभी इतना घुटन करके बाहर निकाला ना, तो ये प्रवचन सुने ना तो बहुत खुलासा हमारे अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ फिर से, तो यहाँ जो इसलिए सर्वथा कौन सा शब्द इसमें जयचंद जी ने लगाया, बहुत अप्रोप्रिएट है कि इस सर्वथा अभाववादी। चलो पहले हमने लिया सर्वथा एक अभाव माने एकांत, तो वो कौन सा एकांत है? मिथ्या एकांत। हवे आप कहे कि कथनचित अभाव, तो वो कौन सा स्टेटमेंट होगा? कथनचित अभाव, मिथ्या अनेकांत। सर्वथा अभाव, कथनचित अभाव। कथनचित अभाव कोई स्टेटमेंट, आत्मा कथनचित अभाव है। तो हाँ, तो ये उसमें अपेक्षा समझनी पड़ेगी। पर की अपेक्षा से बोला है तो सम्यक देखे बस वही। फिर इसमें इतने सफिशिएंट नहीं, इससे पूरा काम नहीं होगा। वो अभी सर्वथा लगाया,
कथनचित लगाया तो उसका नाम अनेकांत आ गया, अनेकांत आ क्योंकि गया। दूसरी अपेक्षा वहाँ गौण रही। गौण वो तो मिथ्या एकांत एक ही धर्म मानता था, सर्वथा आया। अभी यहाँ कथनचित आत्मा, कोई अपेक्षा से आत्मा अभाव है, नास्ती है। तो अभी देखो, ठहरो, आप कौन सी अपेक्षा कह रहे हो? यदि स्व की अपेक्षा से नास्तिक हो तो गलत है, वो मिथ्या अनेकांत होगा। और यदि तू पर की अपेक्षा है आत्मा को कथनचित, अभी पर आया कि अपेक्षा आ गई, अभी कथनचित लगाने की जरूरत नहीं है। तो पर अपेक्षा से तू यदि के कि आत्मा नास्ती है तो वो सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत है। पर की अपेक्षा से कथनचित आया ना, अपेक्षा लगे एकांत या सम्यक अनेकांत। सम्यक। आपने यदि पर अपेक्षा से आत्मा को नास्ती कहा तो सम्यक अनेकांत। यदि स्व अपेक्षा है कहो तो मिथ्या एकांत। मिथ्या अनेकांत। आत्मा को स्व अपेक्षा से नास्ती कहो वो तो मिथ्या मिथ्या अनेक, मिथ्या और अनेकांत। आत्मा को सर्वथा नास्ती कहो तो मिथ्या एकांत। एकांत है। तो एक ही पक्ष है ना उधर। चलो ये सब एक मूलभूत एक क्लैरिटी होनी चाहिए अपने भी। बिल्कुल साहब। तो इसमें क्या कई अपने को उलझन नहीं होती, आपने हिंदी बोलते हैं ना, उलझन नहीं होती। चलो एक बोल हुआ, अभी दूसरा बोल चित स्वभाव, इसमें क्या आया? चैतन्य गुण आया। भावाई में क्या आया था? द्रव्य आया। द्रव्य। इसमें क्या आया? गुण। तो कोई न कोई पदार्थ हो तो उसका कोई न कोई गुण गुण होता ही, ऐसा नियम है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं ना, तो ऐसा ऐसे आप नियम कहाँ से निकालते हैं? कोई द्रव्य हो, पदार्थ हो, वस्तु हो तो उसमें कोई न कोई गुण होना चाहिए। गुण होना चाहिए। आप कैसे? हमारे तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं, इसे मान लेते हैं। बिल्कुल। आप कैसे निकालते हैं? अरे साइंटिस्ट को भी पूछो, इतना 120 125 एलिमेंट्स निकाले उन्होंने, कैसे निकाले? सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज, क्वालिटी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, तो क्या है, अलग अलग तभी तो निकाला है ना। बिल्कुल। यदि एक होती तो कैसे निकालते थे? पीरियोडिक टेबल ही बना अलग से। सिर्फ सफ़ेद पना इसलिए कि नहीं है। नमक भी उसको पाउडर बनाओ तो सफ़ेद है, शक्कर का भी बनाओ तो, लेकिन कलर है इसलिए दोनों का टेस्ट अलग, ऐसा नहीं, टेस्ट एक ही है ऐसा नहीं है। उसकी भिन्नता स्वाद से करते हैं, कलर से ठीक है, तो उनके गुण भी अलग है कि नहीं। तो हर एक पदार्थ का अपना अपना गुण है, तो इसलिए यहाँ दूसरा गुण लिया। तो आत्मा का कैसे लगा? जिसका स्वभाव चेतना गुण है, चित्त स्वभाव, और चेतना गुण में साथ में अंतर्गर्भित दर्शन और ज्ञान। चलो ये विशेषण से गुण गुणिका, देखो फिर से शब्द सर्वथा भेद मानने वाला, देखो फिर से उसका अर्थ क्या हुआ? गुण गुणिका सर्वथा भेद माने तो कौन सा दोष है? सर्वथा भेद मानना ये एकांत है और मिथ्या है। गुण गुण में भेद है कि नहीं, फर्क है कि नहीं? फर्क है अपेक्षा से। गुण गुण में भेद है, फर्क है। गुणी नहीं। यहाँ इसमें लिखा है कि सर भेद मानने वाले तो दोष क्या है? करने की अपेक्षा से भेद करते हैं, जैसे दर्शन ज्ञान चाहिए। यही है ना, वापस सर्वथा भेद मानने वाले। हाँ, तो मैं तो कहता भेद है, लेकिन है ना? अरे एक गुण यहाँ रहे और द्रव्य है, ऐसा थोड़ी है। नहीं, तो फिर तो अभेद ही है ना। कथन की अपेक्षा से। कथन की अपेक्षा। क्या कथन? नहीं नहीं, आप अभी क्षेत्र की नहीं है, आप तो गुण गुणी का भेद क्या है? सर्वथा और हमारे वो सर्वथा मानने वालों को गुण गुणी का भेद नहीं है। मैं तो सर्वथा अभेद मानता हूँ। हाँ, तो वो तो सही है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र इनके भी अलग अलग स्वरूप है ना, तो इनका उससे अपेक्षा भेद भी है। द्रव्य और गुण सर्वथा अभेद है, सही है कि नहीं? नहीं, सर्वथा। अरे इसमें भी गलत। चलो सर्वथा अब भेद है, चलो वो तो ऐसा भी नहीं है। अरे तो अब क्या, ऐसे क्या? आप एक गुण की तरफ से देखेंगे तो फिर वो भेद है, और द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो अभेद है। गुण की अपेक्षा से भेद देखिए फिर से, अभी चलो खुला से, कोई भी में ऐसे मात्र क्षेत्र से मत लेना। क्षेत्र कहो तो अभेद ही है, अभेद है। लेकिन नाम भेद है, संख्या भेद है, लक्षण भेद है, भाव भेद, लक्षण भेद ये है। यदि द्रव्य और गुण को सर्वथा अभेद मानो, सर्वथा माने सब अपेक्षा, क्षेत्र से और संख्या से, तो द्रव्य एक है तो गुण को भी एक बनना, एक बना गुण। पड़ेगा कि दूसरे और नाम भी जीव है तो गुण का नाम भी जीव, गुण का भी जीव, तो जीव तो है, पहली शक्ति तो है। जीवत्व। हाँ, तो यही वो तो नाम वही आया। नाम भेद कहाँ हुआ?
गुण का जैसे ज्ञान है तो एक ही दर्शन गुण है, है, ज्ञान पंचायत नहीं अरे है। एक मिनट। द्रव्य का नाम क्या है? जीव जीव। और प्रथम शक्ति का नाम क्या है? जीवत्व तो आया ना, दोनों एक ही हुआ। वो शक्ति है, वो एक है, मतलब यहाँ वो जाने तो नाम की मैं बात लेता हूँ। हाँ। संख्या गई, देखो फिर से क्षेत्र एक है, एक है। इस अपेक्षा ये कथनचित अभेद। अब कथनचित अभेद, ठीक है। फिर संख्या भेद है, भेद। द्रव्य एक है, गुण अनंत है। अनंत अनंत। फिर लेकिन यहाँ क्या आया? नाम नाम भेद। एक है। जीव का नाम जीव है और उस शक्ति का नाम भी वही है। त्वा ये ध्यान जाना चाहिए। जीव द्रव्य को सूचित करता है और जीवत्व गुण को सूचित। तत्व, हाँ। जीव जीवत्व, जीवपना। जीवपना, सोना और सोना, आप इंग्लिश में कई शब्द आते हैं एनियस अप्लाई करते हैं ना, हॉटनेस। तो नेस जो शब्द है वो गुण को लक्षण को। तो यहाँ जीव वो द्रव्य को दिखाता है और उसमें उस पना लो। जैसे सोना है तो सोना पना, तो सोना पना माने क्या? गुण। हाँ, और भी सोना द्रव्य हुआ, सोनापना उनका गुण। लेकिन सोनापना का ही भेद करो तब पिलास आ जाएगी, वजन आ गई, चिकास। और भी भेद और भी जो भी है उनका एक समूहात्मक ले लो तो सोनापना है। लेकिन इसमें अलग, जैसे अग्नि, उष्णता, तो उष्णता में आप माने गर्मपना है, उसका प्रकाशपना भी, ये सब है ना। तो ऐसे ही यहाँ जीव और जीवत्व है, तो जीवत्व गुण को बोल। तो यहाँ फिर से ये सर्वथा भेद माने, तो सर्वथा भेद मानने में क्या आपत्ति आती है? गुण और गुणिका हाँ। सर्वथा भेद मानने से क्या? क्योंकि स्वभाव जो है ना, वो स्वभाव अभेदी होता है। वो तो देखा, आप सब स्टेटमेंट अपने आप से बना लिया है। हम तो मानते ये मत में आगे आता है। हाँ, बिल्कुल, हम तो ऐसे मानेंगे यही ठीक है। क्या? नहीं, तर्क करने के लिए हम यही बोलेंगे यही ठीक है, तो फिर उसको खंडन कैसे करें? इसमें आगे आता है इसे कि द्रव्य कोई है ना कि द्रव्य ने गुण अलग नहीं हो सकते। अरे इसमें क्या है? देखो आत्मा को जानता है तो आत्मा को ज्ञान गुण होना चाहिए। तो उसको देते देखिए, आत्मा तो निर्गुण है, निर्गुण, और उसको कभी जानने की आवश्यकता पड़े ना तो बाहर में से ज्ञान गुण पड़ा, इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे इलेक्ट्रिक का सॉकेट में करना दे, ऐसे ही इसमें क्या है? निर्गुण है, द्रव्य निर्गुण है, मानने वाला है ना, है ना, निर्गुण सेपरेट एक पूरा धर्म है। धर्म ही है। अरे सभी पदार्थ निर्गुण हो पहले शून्य तो आप एक दूसरे से अलग क्यों कर सकते हैं? एक कम से कम जड़ चेतन क्यों बोल सकते हैं? एक उष्ण है, एक शीतल है, ऐसे फर्क क्यों कर सकते हो? यदि सभी निर्गुण है, गुण है ही नहीं, तो ये फर्क दिखता है कि नहीं कुछ? बहुत तो दिक्कत है। उसका अर्थ क्या हुआ? अनेक गुण है। जगत में अनेकता दिखती है तो उसका अर्थ है अनेक पर्याय है, और अनेक पर्याय है तो उसका लिए पीछे। गुण भी होना चाहिए। और फिर जाति अपेक्षा द्रव्य भी है। फिर होता है एक रूप, अनंत गुण का एक रूप वो द्रव्य होता है। तो यहाँ सर्वथा भेद मानने वाले, तो उसका अर्थ क्या हुआ? कथनचित भेद है। किससे? संख्या से है, नाम से है, और लक्षण के क्या भेद है? ये गुणों के अलग अलग लक्षण है ना, ज्ञान का अलग है, दर्शन का अलग है, सुख का हाँ, अलग लेकिन है। द्रव्य का, द्रव्य के यहाँ द्रव्य और गुण के बीच में चर्चा चल रही है। हाँ। अलग अलग गुण का तो अलग अलग है, नित्य लेकिन अनित्य। नित्य अनित्य धर्म है, अस्तित्व गुण है, नित्य धर्म है, लेकिन यहाँ गुण। मतलब वही द्रव्य ज्ञान वाला भी है, श्रद्धा वाला भी है। देखिए, एक द्रव्य के अनेक स्वभाव ले सकते हैं, लेकिन एक गुण का तो एक ही स्वभाव। हाँ, बस वही। ज्ञान का सिर्फ जानना है, श्रद्धा का प्रतीत है, चारित्र का अस्तित्व है। लेकिन द्रव्य पे आ जाओ तो ज्ञान भी करे, श्रद्धा भी करे, स्थित, तो ये फर्क है ना? सभी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब ये जो है ना पाठशाला में जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना, ये सभी इसमें यही सब। ओ, हाँ, ऐसे लक्षण क्षेत्र में अभेद होने पर भी ये अपने गोपालदास से भरे हैं। नहीं, वो जैन सिद्धांत प्रवेश बड़ी होती है, सोनगढ़ से हाँ। अलग अलग जो चैप्टर। छोटे वाला पॉकेट डेयरी। नहीं, बड़ी वाली यहाँ पे है, ग्रीन कलर में है, बड़ी वाली जय सिद्धांत प्रवेशिका। हाँ, नहीं, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। प्रश्नोत्तर माला, वो जो पहले छोटा आता था सफेद, वो प्लास्टिक बाइंडिंग। ना वो भी वो प्रवेशिका है, प्रवेशिका। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका अथवा तो जैन सिद्धांत प्रवेश।
लेकिन यहाँ जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर वाला। प्रश्नोत्तर वाला इसमें बहुत दो डिवीजन है। इसमें चैप्टर में पहले द्रव्य, गुण, पर्याय, अभाव, फिर ये सब कर्ता, कर्म, उपादान, ये सब बहुत है इसमें। एक बार थरो से बहुत क्लैरिटी आती है। तो इसमें ऐसे प्रश्न है वितरकवाणी पे है ये। कि द्रव्य और गुण, तो इसमें तो क्या अभेद भी है और भेद भी है। अब क्षेत्र से देखो तो अभेद है, यदि क्षेत्र से भेद हो तो भिन्न भिन्न जगह से होता है तो एक एक गुण एक एक द्रव्य बन जाएगा। बराबर। जैसा भारत देश में क्या है, अभी डाइवर्सिटी में यूनिटी है ना, हाँ। और यूनिटी होने पर भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी है। यदि एक एक क्षेत्र स्टेट अलग हो जाए तो अलग कंट्री बन जाएगी। तो एक भारत की अपेक्षा, इंडियन सिटीजन की अपेक्षा सभी हम सब एक ही है, और स्टेट की अपेक्षा से कहिए तो अलग अलग स्टेट है। तो ऐसे ही क्षेत्र अपेक्षा है कहे तो द्रव्य और गुण, चलो इसमें भी द्रव्य और गुण का क्षेत्र एक है, एक माने एक है कि समान है। द्रव्य गुण का क्षेत्र एक है या समान है? एक और समान में क्या अंतर? फर्क है। समान माने वो तो मेजर करने का ना, कि भाई इनका डायमीटर सर्कमस्टेंसेस समान है ऐसा, और एक माने एक जगह पे ऐसा एक ही है। एक ही है, समान नहीं है। समान नहीं है। समान एक ही नहीं। है। नहीं देखिए, अगर अवगाहन आकाश के हिसाब से देखा तो द्रव्य गुण पर्याय एक ही क्षेत्र में रहते हैं। भावों से देखेंगे तो क्षेत्र भिन्नता जो संवर अधिकार में लिखा है। वो अध्यात्म शैली रहने तो अपने तो भाई ये समान मतलब क्या? समान माने इक्वल। आप बोलते हैं ना, आप समान सर्कमस्टेंस से समझ गए ना, हाँ। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? व्यास द्रव्य और गुण समान है ऐसा। नहीं, वो जो कोई भी होते हैं ना, इसकी व्यास आप डायमीटर समझते हैं ना, व्यास है, फिर लंबाई चौड़ाई। ये लंबाई चौड़ी, ये लंबाई इसकी देखो, ये दो अच्छा, जिनवाड़ी है। ओके समान। हाँ। ओके। तो फिर से आकार साइज में समान ऐसा। हाँ, आकार में समान। आकार माने आकार में से ये माने उसका पूरा क्षेत्रफल, हाँ। क्षेत्रफल की अपेक्षा से एक है या समान। द्रव्य और गुण का द्रव्य और गुण क्षेत्र एक है या समान? दोनों दोनों है। एक है और समान है। एक भी है और समान भी है। और संकोच विस्तार की शक्ति भी है। वो प्रदेशों की, वो अपना तो द्रव्य और गुण के बीच की चर्चा माने। यदि हम एक ही माने, समान नहीं माने तो क्या आपत्ति? ये सब है। तो फिर ये गुणों का साइज मतलब वो नहीं तो जहाँ देखिए, एक दो ऑप्शन है प्रवचन सार में है शायद, कि यदि द्रव्य और गुण का एक माने इक्वल सर्कमस्टेंस यदि न मानो तो दो पॉसिबिलिटी, द्रव्य का क्षेत्र एक्सेस और गुण का क्षेत्र कम। ज्ञान का वो लिखा है हाँ, प्रवचन सर वही मैं बोल रहा हूँ। तो यदि ज्ञान के बिना जो आत्मा का क्षेत्र होगा वो तो जड़ होगा। जड़ हो जाए। और चलो दूसरा ऑप्शन, द्रव्य का क्षेत्र कम है और ज्ञान गुण का क्षेत्र एक्सेस अधिक है, तो क्या होगा? वो द्रव्य के बाहर चला जाएगा। द्रव्य के बाद दूसरे द्रव्य में चला जाएगा, दूसरे में प्रविष्ट हो जाएगा, और दूसरा द्रव्य के आधार बिना वो कैसे रहेगा? तो इसलिए क्या है, चलो अभी आखिर में एक भी और समान भी। एक समान है, दोनों शब्द बोलो। एक ही है और समान भी है। खाली समान हो तो यहाँ दो जगह आप अलग अलग रख सकते हैं। आप समझते ये आचार्य के कितनी ये सब, इसमें और कौन दुनिया के लॉजिक की जरूरत है अपने को? नहीं। कि एक भी है और समान माने एक समान है। जहाँ द्रव्य का है और जितना है वहीं और उतना ही एक गुण का। चलता है फिर से, चलो अपने तो कहाँ से कहाँ चल जाते हैं ना आगे सर्वथा पीछे। भेद मानने वाले न्यायिक होकर जी। तो यहाँ सर्वथा जो भेद मानते हैं तो गुण गुणी का, तो फिर से हमें क्या लेना है? सर्वथा भेद है कि कथनचित भेद है? कथनचित। कथनचित भेद है। क्षेत्र से भेद है और नाम से सभी से। क्षेत्र से अभेद है और नाम वगैरह। देखो ये भी एक बहुत जरूरी है, कथनचित में कौन सी अपेक्षा घटी करना वो भी एक बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति है, उनके वहाँ भांजा है, तो क्या ये इनके नहीं चाचा है, ऐसा कहे तो आपत्ति है? क्यों? वो अब चाचा तो है नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति चाचा तो है ना, तो हमने चाचा
अरे भाई, पहले तो उसमें वो धर्म होना चाहिए, वो रिलेशन होना चाहिए, तभी अपेक्षा लगाना। अपेक्षा रखता है। और जिस अपेक्षा ही लगता है उस अपेक्षा से लगाना, दोनों जरूरी है। अनेकांत ऐसा नहीं है शादवाद कुछ भी कह दे। पहले तो क्या है, उसमें वो धर्म होना चाहिए। मतलब बिना शादी के किसी को आप चाचा कह सकते हो, लेकिन चाचा जी नहीं कह सकते। इसलिए माने समझ लेना, जो भी जिस अपेक्षा है, तो वहाँ पहले पक्का करना है कि अपेक्षा लगाने के पहले वो अब धर्म उसमें है कि नहीं है, और है तो किस अपेक्षा से। वहाँ यदि भांजा है तो मामा ही कहना पड़ेगा, हालांकि वो किसी के चाचा है, किसी के पिता पुत्र जो भी है, लेकिन तेरे लिए तो इसलिए दो बहुत जरूरी है। अनेकांत ये तो बोल लेते अनेकांत माने कुछ भी धर्म लगा दो, आत्मा कथनचित रूपी और कथनचित अरूपी, ऐसा नहीं लगा। तो यहाँ इसलिए ये अनेकांत की जो व्याख्या है ना, अमृतचंद्राचार्य ने कहीं लिखी है, अमृतचंद्राचार्य ने अनेकांत की व्याख्या समय सार में बहुत याद रखने जैसे है। परिशिष्ट निकालिए, परिशिष्ट, हाँ, वो उसमें ज्ञान प्रारंभ में ही है, हाँ। प्रारंभ में परिशिष्ट। चार 415 गाथा के बाद मेरे में इसमें जो ये संस्कृत छाया लिखी है गाथा के नीचे, वो किसने लिखी है आपको पता? अभी पता नहीं है कहीं, लेकिन अंदाज क्या तर्क समझ लो, शायद टीका करते समय अमृतचंद्राचार्य ने लिखा। क्या चीज? कहाँ ये संस्कृत छाया है ना, संस्कृत छाया गाथा के नीचे जो है। कोई भी गाथा के नीचे बाद में जो संस्कृत छाया है, ये नहीं, ये तो श्लोक है, गाथा किसी निकाले गाथा कोई। के हाँ, किसी गाथा के नीचे है। हाँ नहीं, ये ऊपर, हाँ गाथा के just हाँ, वो किसने लिखे? अमृतचंद्राचार्य। देखिए वो कोई लिखा नहीं पड़ी, उन्होंने टीका रची इसे अंदाज से, बाकी तो कहीं नहीं। चलो ये आपने नहीं क्यों, लिखा, आपने मूल टीका में नहीं है वो? क्या ये संस्कृत छाया है? मूल टीका भी वो नहीं, ये प्रश्न कैसा है? ताड़पत्री में कहीं देखा नहीं, आपने? मैंने नहीं देखी। नहीं। मुझे वैसे एक बार कंफर्म करता हूँ। कि मूल जो ताड़पत्री है इसमें ये मूल एक गाथा ही होगी शायद। गाथा ही है, मूल गाथा है, गाथा के बाद टीका है। संस्कृत छाया शायद नहीं है। नहीं, कोई ताड़पत्री में जहाँ मूल गाथा है इसके तुरंत ये लिखा है। हाँ, टीका टीका है। तुरंत टीका है, तुरंत टीका है। अभी मैं एक बार विजय भाई से और कंफर्म कर लेता हूँ। आप पन्ना फिर और पीछे जाए, और भी जाए, बहुत और भी। अभी तो गाथा चल रही भैया। परिशिष्ट में हाँ, वो जो है, हाँ ये लिखा स्याद्वादो ये समस्त वस्तु। हाँ, उसके बाद का पैराग्राफ। अच्छा। यहाँ आत्मा नाम की वस्तु ज्ञान मात्र उपदेश करने से, हाँ? स्याद्वाद को कोप नहीं, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मा वस्तु को इसमें 5वीं लाइन पढ़ी है, अच्छा, ये जो बोल्ड वस्तुपणानि निब्जानि। हाँ, एक वस्तु में वस्तुपने की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशना, वो अनेकांत है। देखिए इसमें पहले कंडीशन क्या रखा है, एक वस्तु में वस्तु में वो धर्म होना चाहिए, फिर तुम बोलना है ना। इससे वस्तु सिद्ध होनी चाहिए, वस्तु में वो धर्म होना चाहिए। रूपीपना वो धर्म आत्मा में है ही नहीं, तो कुछ अपेक्षा भी नहीं के बात है। शक्कर माने क्या बोले आप, कड़वी बोलते, कड़वी मीठा नहीं, कड़वी है, कोई अपेक्षा से नहीं कह सकते। तो ऐसे वस्तु में और वस्तु को वो सिद्ध करने वाले हैं, ना। दो कंडीशन है, एक वस्तु में और वस्तुपने को निष्पन्न करना माने प्रकट करना नहीं, उसको सिद्ध करे, साबित करे। जैसे सिद्ध भगवान को हम कथनचित दुखी कहे तो क्या है, सवाल ही नहीं है। संभव ही नहीं, क्यों इसका नहीं? धर्म ही नहीं। तो देखो अभी नहीं है, पहले भूतकाल में था, लेकिन अभी वर्तमान अपेक्षा रुजु सूत्र नहीं से कहो तो गलत है, भूत निगम नहीं से कहो तो सही है। એટલે वस्तु में वस्तु को सिद्ध करने वाले, एक बाजू आप सिद्ध भगवान को अनंत सुखी कहो, फिर तो दुखी कहता है, रुजु सूत्र नहीं से तो गलत है। कितना क्लियर होता है इससे, एक वस्तु में वस्तु को निष्पन्न करने वाली। फिर आचार्य कहते चाहे सो वो परस्पर विरोध हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वस्तु में धर्म होना चाहिए, और जिस अपेक्षा से कहना चाहिए उस रुजु वर्तमान से कहो तो वैसा ही कहना पड़ेगा। जैसे सैनिक राजा कहाँ है, वर्तमान में नरक
सैनिक राजा कहाँ है? सैनिक राजा जीव श्रेष्ठ राजा तो इधर मर गए। सैनिक राजा तो है ही नहीं, उस पर्याय है ही नहीं। हाँ, अब अभी वर्तमान पर्याय से कहो तो नारक की है, नार की है। हाँ, आप फिर भूतकाल की पर्याय से वर्णन करना है, भूत नहीं करना, ऐसे तो कहो, कोई दिक्कत नहीं। सैनिक राजा तो ये होना चाहिए सभी। चलो आगे पढ़ते तो यहाँ फिर से गुण, अभी गुण गुणी का फिर से भेद है कि नहीं, फिर से भेद हो सर्वथा तो पदार्थ का पहचानने के लिए हमारे पास है कोई माप में माप साधन ही नहीं रहेगा, बराबर। कोई हमारे साधन टूल्स हो ना, तो ये तो रहेगा ही नहीं। और सर्वथा अभेद हो जाए तो एक द्रव्य तो एक ही गुण रहना चाहिए इसमें, तो ऐसा भी नहीं है। एक द्रव्य में एक ही गुण है, ऐसे कोई कहे चलो निर्गुण नहीं, चलो इसमें एक ही गुण होता है, जीव है तो इसमें जीवत्व ही होता है, क्यों नहीं? तो द्रव्य और गुण एक हो जाए। हाँ, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो मानते हैं पहला निर्गुण नहीं, ऐसा नहीं मानते हम तो, द्रव्य है तो उसमें एक गुण है, लेकिन एक ही गुण है, एक द्रव्य तो एक गुण, बस इनफ। ना बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ ही आपको कहना है। फिर वो आत्मा या तो ज्ञान वाला माना जाएगा, सुख आदि गुण उसमें खत्म हो जाएंगे। अरे भाई चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तू ज्ञान वाला है ऐसे तो हम मानते हैं, तो है तो अस्तित्व तो आ गया फिर। तो और ज्ञान है तो उसमें ज़्यादा है कम है कि नहीं, है कि नहीं, तो उसमें क्या बदलाव आता है कि नहीं? मतलब आता है तो इधर तो गुण है कि नहीं? ज्ञान है तो अस्तित्व आया, और वो उसको धारण करता है तो वस्तुत्व आया। मतलब एक गुण भी है तो वो उस पिक्चर से गुण गुणी का सत्ता निषेध तो वैसे भी हो रहा है। गुण गुणी का तो ऐसा ही है कि एक द्रव्य के अंदर एक गुण संभव ही नहीं है, अनंत होता ही है। एक उसका एक बहुत लॉजिक, ऐसे नाम नहीं दे पाते, लेकिन ऐसे एक पदार्थ कितने पदार्थों के बीच में स्वतंत्र स्वाधीन रूप से अस्तित्व रहता है? कोई भी पदार्थ लो, वो विश्व के अंदर कितने पदार्थों के बीच में वो स्वतंत्र स्वाधीन अपना अस्तित्व लिए बैठा है? अनंत। तो फिर अनंत की नास्ति रूप धर्म तो हो गया। अनंत है तो है ना, हर एक पदार्थ, चाहे सो एक प्रदेशी परमाणु के काल हो, अनंत प्रदेशी के बीच में भी रहा है तो भी अपना स्वतंत्र। तो ऐसे ये बहुत सिंपल है। एक डाकू होते हैं, पहले डाकू थे, अभी तो नहीं, वो इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसको कंट्रोल रखने के लिए 25 पुलिस की आवश्यकता थी। उसका अर्थ क्या हो? उसका अर्थ क्या हो? तो दोनों का है अस्तित्व है, मतलब 25 के सामने एक, उसमें इतना सामर्थ्य, वो तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। कि उसको संभालने के लिए कितने की 25 लोग आवश्यकता है? थे। तो उससे ज्यादा उनका ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसे अनंत के बीच में मैं स्वाधीन टिका हुआ, तो अनंत के सामने मेरा अनंत सामर्थ्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा। चलो इससे आगे चलो, फिर तो 2 बोल हुआ, एक भाव आए और दूसरा कौन सा आया? चित्त स्वभाव। अभी तीसरा कौन है? एक अभी कौन से आएगी? 4 बोल है, भाव आए, चित्त स्वभाव, स्वानुभूत्या और सर्वभाव। इसमें पहला द्रव्य आया, दूसरा गुण, बाकी के जो 2 है वो पर्याय। इसमें पहली है वो साधक दशा की और कि वो साध्य दशा की है। तो इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें भी एक अच्छा आचार्य दिन है, स्वानुभूत्या चकास्ते। चलो इसका एक क्या है? खाली आप किसकी चर्चा कर रहे हो? नम समय सार के एक थे शुद्धात्मा की। शुद्ध तो शुद्धात्मा एक अस्थि रूप पदार्थ है, और सिर्फ अस्थि रूप नहीं, अस्थि रूप होता तो सभी का 6 सामान्य गुण। कोई एक पदार्थ में सामान्य गुण होता है कि विशेष गुण होता है? दोनों होते हैं। क्यों? सिर्फ सामान्य गुण हो तो क्या आपत्ति? वस्तु ही सामान्य नहीं, वस्तु ही सामान्य विशेषात्मक है। देखिए वो फिर अपने आप से वो वस्तु स्टेटमेंट, सिद्धि नहीं होगी, 6 द्रव्य सिद्ध नहीं होगी। यदि सिर्फ सामान्य गुण हो तो 6 भेद कहाँ से लाया तू? कम से कम दूसरा, चलो जैन दर्शन न मानो, पर जड़ चेतन तो मानता है कि नहीं? तो उसका अर्थ हुआ, अच्छा चलो इसमें सामान्य गुण होना ये कैसे सिद्ध होता है? आपने विशेष गुण तो है, क्योंकि नहीं तो अलग नहीं होगा वो तो आप, लेकिन सब में सामान्य गुण होने की जरूरत नहीं, हमारे विशेष गुण रहे बस। नहीं, अलग-अलग वस्तुओं में क्योंकि एक जैसी चीजें भी पाई जाती हैं। हाँ? भिन्नता कैसे करें? विशेष गुण से। अब विशेष गुण हाँ, से बस मेरा काफ़ी है, मेरे में विशेष गुण ही चाहिए, सामान्य गुण नहीं चाहिए। कुछ गुण ऐसे अस्तित्व से सब सिर्फ सबका देख, अस्तित्व से- आप बोल रहे हैं, मुझे पता हाँ सही है। क्या
बिल्कुल विशेष गुण से अगर है तो फिर 6 सामान्य की क्या आवश्यकता है? बस है बराबर ना? नहीं तो फिर इसका लॉजिक है। लॉजिक तो है, सभी लॉजिक। एक बहुत सिंपल है, यदि द्रव्य के भेद है ना, जीव पुद्गल धर्म, उसका अर्थ क्या? सब में द्रव्य होने रूप जो सामान्यपना है वो सब होना चाहिए। होना चाहिए। हम यहाँ 10 ह्यूमन बींग्स है तो उसका अर्थ क्या? सब एक है, भिन्न भिन्न? बिल्कुल सब भिन्न भिन्न है। अरे ह्यूमन की अपेक्षा सब समान है, सब समान तो आया कि नहीं? एक ह्यूमन के ही डिवीजन है कि या तो ह्यूमन पन्ने में तो क्या है, कॉमन होना ही चाहिए। तो द्रव्य रूप का कॉमन पन्ना क्या है कि कोई भी द्रव्य अस्थि होता है, उसका प्रयोजनभूत कुछ कार्य होता है, वो कार्य बदलता है, ज्ञान का ज्ञेय होता है, तो ये सभी कॉमन है, तो सब में कॉमन आता है। नहीं तो सब में आप में किसी में सिमिलरिटी नहीं। चलो इसमें बहुत सिंपल है, 6 द्रव्य तो क्या है, 6 द्रव्य क्या परिणमन करता है, देखो ये कॉमन आता है सब में। ये ऐसे नहीं है जैन दर्शन, ऐसे एक एक के लिए कितना न्याय इसमें भरा है लॉजिक से। सामान्य को न माने तो सबका भेद हो जाएगा, और विशेष को न माने तो सबका नहीं नहीं, तो एक द्रव्य के भेद ही नहीं होंगे। हाँ, यदि एक द्रव्य के भेद है, हम एक ही फैमिली के हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? हमारे में एक कॉमन फैमिली बॉन्ड कॉमन है। हमारे सबके नाम के पीछे बाद में पिता और सरनेम समान है, नहीं तो हम एक ही फैमिली में नहीं रहेंगे। तो ये ही एक द्रव्य के ही डिवीजन है, तो द्रव्य का जो कॉमन पना है वो तो सब में रहना चाहिए। और फिर भी भेद है तो अलग भी होना चाहिए, तो अलग दिखाता है उसका नाम विशेष गुण है, और सामान्य पना दिखाए वो तो सामान्य गुण है। तो ये क्या है, ये सब तत्व अभ्यास के बिना कोई उपाय नहीं है। ये सब किधर है? सुख ऐसा है क्या है वो? आपने तो पूरा घूट के रखा है, मैं तो नहीं नहीं, ये प्रश्नोत्तर में बहुत खुलासा करके ऐसे लिखा है, अच्छा ऐसा है। लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो ये अपने को अपने आप ख्याल में आ जाता है विचार। तो यहाँ दो, अभी तीसरे बोल, फिर प्रश्न ये था स्वानुभूतिया चकास्ते कहाँ से आया विशेषण? कि आपने शुद्धात्मा किया, शुद्ध सत्ता स्वरूप समय सार शुद्ध, उसमें उनका गुण बताया चित्त, लेकिन हमारे प्राप्ति करनी है। आप कह रहे हो तो ना आपको भूख लगी, लेकिन खाना तो बन गया है, लेकिन खाना बनाए हमें दो तो उसकी भूख मिटने वाले। ऐसे शुद्धात्मा है, चित्त स्वभाव उनका गुण है, लेकिन हमें प्राप्ति कैसे हो? ये किसके लिए अभी आई? पर्याय की प्राप्ति। और कोई भी कार्य किसके लिए होता है? फल की प्राप्ति के लिए। ऐसे शुद्धात्मा है, चित्त उनका स्वभाव है, चेतना, तो किससे प्राप्ति? इसमें से पूरे प्रश्नों का हल हो जाता है। कौन से? अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से। इस देखो अच्छा लिखा है ना, अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाशित होता है, माने प्राप्त होता है, प्रकट होता है। इससे क्या हुआ? पूरा निमित्त से कार्य होता है, पर से वो निषेध हुआ, अपनी ही शब्द से या। और फिर अनुभवन क्रिया माने कौन से आई? वैभाविक रागादि क्रिया नहीं, परद्रव्य क्रिया तो बात ही नहीं है, अपनी अनुभवन रूप क्रिया है। शुभ राग आदि तो परलक्षी भाव है, अपने अनुभव नहीं है। अपने अनुभव न तो विभाव है, लेकिन अभी स्वभाव के अनुरूप निर्मण पर्याय, तो ये दोनों छूट गया। पर से कुछ होगा और शुभ राग से होगा, वो दोनों छूट गया। जीव को मूलभूत जो विरोधाभास है वो किसमें है? परद्रव्य से कर्तव्यपना मानता है और शुभ राग से धर्म मानता है। गुरुदेव जी के कहीं लिखा है, ऐसे कहा है, अटकने का बोल समझते ना, अटकने का दो मुख्य पॉइंट है, परद्रव्य से कार्य होता है और शुभ राग से धर्म। ऐसे स्थूल रूप से तो अनंत है, लेकिन ये मुख्य है। इसमें एक ही अपनी स्वानुभव, बस स्वानुभूत है, अपनी अनुभव रूप क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की है? फिर से संख्या से तो अनंत है, प्रकार अर्थ क्रिया नहीं, अर्थ क्रिया और अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, और भी कुछ। चलो और भी, चलो और भी। ये पूरे पूरे 6 द्रव्य माने विश्व को लेकर बात करता हूँ। आपने तो एक एक में अर्थ किया और सभी में फिर अप्लाई कर सकते। सही माने में, सही माने में एक एक जीव की स्वानुभव क्रिया, विभाविक क्रिया और जड़ क्रिया। अपने लिए एक जड़ क्रिया आपने कहला,
फिर दूसरी वैभाविक क्रिया, अशुद्धता, पुण्य पाप राग, और एक स्वाभाविक। जड़ क्रिया क्या है? परद्रव्य का परिणमन, वही पूरा जड़ अपने समय साथ का जो 73 वही है ना। नहीं, जड़ क्रिया मतलब मान्यता में जड़ क्रिया। अपनी जगत में क्रिया कितने प्रकार अच्छा, है, मेरे जगत अपने में में नहीं, मैंने बोला ना मैं पूरा विश्व को जीव में लेकर, दो है, स्वानुभव और वैभाविक। हाँ, बाकी विश्व में, विश्व में। इसमें से मेरी क्या है वो बात मिल लेना है, पर हमें ये पता ही नहीं लगता है कितने है, हम तो माने ये तो सब भी मेरी है। तो स्वानुभव नहीं, अपनी अनुभवन रूप क्रिया माने वितरागी क्रिया, शुद्धता रूप क्रिया, और रागादि जो है वो वैभाविक क्रिया, वो स्वाभाविक क्रिया, ये वैभाविक क्रिया, और तीसरी जड़ की क्रिया। लेकिन यही डिवीजन करना ही नहीं, तो सभी दुनिया भर के नहीं हम बैठे बैठे दुनिया भर की चिंता करते क्या, तो कम से कम ये करे तो इसमें से भी तो सोच कि करने किसकी कर सकता हूँ, तीन में से स्वाभाविक क्रिया कर सकता, और एक ही कर सकता, वैभाविक हो जाता है। अरे वाह, देखो कभी भी क्रिया में हो जाता है ऐसा शब्द नहीं, क्रिया करता होता है तो क्रिया होती है, ऐसे नहीं है। कर्म है, क्रिया है, तो कोई ना कोई करता होता है कि नहीं, बिना तो अनन्य का भाव है, वही लेना है। अरे छः है कि नहीं कारक, परिणाम उसमें हो रहा है, हाँ, इसलिए मैं समझ नहीं, छह कारक अभी में श्रद्धा करता है के ना, कोई कर्म या क्रिया अपने आप नहीं होती है, उसका कोई ना कोई, हमें तो इतना हो जाती है, इसलिए मेरा दोष नहीं है, स्वयं का अपने का दोष है। ये सभी देखिए, फिर स्वभाव दृष्टि से मेरा का ये अलग बात है, पहले इतना तो स्वीकार करें, अपना दोष का स्वीकार दोष के अभाव के पुरुषार्थ में लगाए, फिर अपना ही दोष नहीं स्वीकार किया तो फिर पुरुषार्थ कहाँ से करें। तो यहाँ अपनी ही स्वानुभूति, देखो सिर्फ खाली अनुभव नहीं लिखा है, स्वानुभव, ये धर्म है, ये क्या है, संवर निजरा है, उसमें जीव तत्व आ गया, भावाय और चित्त स्वभाव दोनों मिला, द्रव्य गुण मिला के जीव तत्व आ गया, और यहाँ कौन सा आ गया, स्वानुभव क्रिया में संवर और निजरा आ गया। तो ये अपनी स्वानु क्रिया से ही, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से देखो जयचंद जी ने अन्य मतों का भी अभ्यास किया है, जैसे टोडरमल जी ने किया, तभी तो लेते इस मत का निषेध हुआ, ये मत का निषेध होता है। आत्मा और ज्ञान को सर्वथा परोक्ष, देखो इसमें शब्द भूल क्या है, सर्वथा, क्यों कथनचित क्यों नहीं लिखा है, जमीन भट्ट दोबारा मत का खंडन, वो तो जानते लोग हैं, ऐसे जानते हैं, हाँ? वो सर्वथा वो ये जैमिन वाले ऐसे ही जानते हैं कि आत्मा और ज्ञान सर्वथा परोक्ष ही मान्य। हाँ तो बरोबर है ना, हाँ। बरोबर है ना, सब तो आत्मा ज्ञान को परोक्ष जानता है ना, सर्वथा परोक्ष जानता है। प्रत्यक्ष भी जानता है, वरना केवल काम कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा, अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होता है। वो आपने मान लिया, बाकी देखिए इसका दृष्टांत मैं दे रहा, उन लोग वो भी दृष्टांत, गुरुदेव ने दृष्टांत दिया इसलिए पता है, अपनी आँख को नहीं जानती, इसके लिए आपको मिरर चाहिए, है कि नहीं, जैसे आत्मा अपने ज्ञान को नहीं जानती, इसके लिए दूसरा थ्रू जाना, दूसरा जानने वाला चाहिए, ऐसा नहीं। बरोबर है ना, है ना, ऐसा ही मानते हैं लोग। ऐसे हाँ तो मानते सही हैं। मानते हैं ना। नहीं, ऐसा कैसे? अरे दृष्टांत तो दिया, अरे देखिए फिर आपकी बात तो रहने दो, ये दृष्टांत तो दिया है हमने इतना, तो फिर अभी क्या नहीं, है, तो हम दृष्टांत दूसरा देंगे ना भाई। अरे देख, दीपक तो दीपक जला रहे हैं, उसको देखने के लिए दूसरा दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। अरे अपना स्वरूप अपने से ही अनजान रहे, ऐसे कैसी बात है, ये तो मेरा घर में जाने के लिए आपकी परमिशन मांगता हूँ, मेरा घर जाने के लिए आपसे पास में एड्रेस मांगता हूँ, अरे स्वपना किसको के है, इसके लिए इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं, तो अपना ज्ञान आत्मा अपने कोई ये सर्वथा पर, हाँ इसमें एक बात है, सर्वथा इसलिए लिखा कि हमारे पास जब तक इंद्रिया मन का अवलंबन है तभी परोक्ष है, बराबर। इसलिए सर्वथा यहाँ लिखा, हाँ, परोक्ष है, लेकिन कौन सी भूमिका में, इंद्रिय ज्ञान या मन का अवलंबन, न तो परोक्ष ही हो गया ना, अवलंबन दूसरे का लिया, तो ऐसा नहीं है, ये सर्वथा क्या नहीं है, परोक्ष नहीं है, और इस अपेक्षा देखो सर्वथा प्रत्यक्ष भी नहीं है, तो अज्ञानी को भी सबको भी हो जाएगा। हाँ स्वभाव अपना प्रत्यक्ष है वो अलग बात है, लेकिन पर्याय अपेक्षा देखो तो दोनों है ना, दूसरा एक भी और भी, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब स्वानुभूति में प्रदेश दिखते हैं, अनंत गुण दिखते हैं,
लेकिन अतीन्द्रिय अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होता है। अरे वो अलग है, लेकिन इस देखने की अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, नहीं, सूक्ष्म वस्तु कैसे इंद्रिय गोचर है? अरे ये अतीन्द्रिय ज्ञान की बात बात करता है। हूँ मैं। अतीन्द्रिय ज्ञान जो अनुभूति है उस समय असंख्य प्रदेश दिखते हैं, अनंत गुण जैसे केवली भगवान दिखते हैं ऐसे दिखते हैं अनुभव अनुभव के काल में। नहीं, तो इस अपेक्षा से उसको परोक्ष कहा है, वेदन प्रत्यक्ष कहा है। प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष है। तो फर्क आवा ना, तो उसको अपेक्षा क्यों लगानी पड़ी? स्वसंवेदन, संवेदन, प्रत्यक्षपना किसके लिए? वेदन अपेक्षा। वेदन अंधा जैसे खाता है इस अपेक्षा से है। वो जो देखने वाला जो दिखता है ऐसा नहीं दिखता है इसमें। देखो कितनी अपेक्षा है, सब है। बराबर। अतीन्द्रिय ज्ञान, एग्री अतीन्द्रिय ज्ञान, फिर भी इनकी मर्यादा है इतनी। जैसे केवली जानते इतना नहीं, इसलिए माटे वो सकल प्रत्यक्ष है। अनुभव एक जैसा है दोनों का। हाँ? अनुभव एक जैसा होगा दोनों का। अब जाति एक प्रकार की है, वेदन की, सुख का वेदन, सुख का एक का अल्प है एक का पूर्ण है। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा देखो, हमें वेदन की अपेक्षा एक जाती है, वेदन ज्ञान की अपेक्षा जितना प्रत्यक्षपना उनको है इतना प्रत्यक्षपना अपने को यहाँ साधक दशा में गंधर्व देव को भी नहीं है। नहीं है। भाव व्यवस्था पे नहीं है। तो वही देखिए, ये सभी ये जैन दर्शन की इतनी सूक्ष्मता है कि आप नहीं कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते। बस की बात नहीं। ऐसे सब ऐसे स्थूल रूप से कि इंद्रिय का अवलंबन नहीं है, ये है वो ये भी ये है, लेकिन यहाँ तक के भी कि वेदन प्रत्यक्ष, इसलिए तो उसका नाम वेदन प्रत्यक्ष रहते हैं। तो चलो यहाँ फिर से, तो यहाँ देखो ये सब के फिर एक जयचंद जी ने लिखा है ना, अन्य मत का ऐसा है। ऐसा क्यों लिखा उन्होंने कि सर्वथा नास्ति मानने वाला, गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाला, और ज्ञान और आत्मा को सर्वथा परोक्ष मान, ये सब कहने की क्या आवश्यकता? जयचंद जी ने तो लिखा है, हम पढ़ भी लेते हैं, जरूरत नहीं ना। बहुत जरूरत है। आत्मा को ज्ञान सर्वथा ये क्या लिखने क्या जरूरत? तेरे अभिप्राय में भी सूक्ष्म ऐसा कुछ हो। स्थूल रूप से तो बोलेगा मैं जिनेंद्र देव का भक्त हूँ, अनेकांत को मानते हैं, लेकिन कहीं अंतर गर्भित ऐसे भाव रहा नहीं। शास्त्र तो पढ़ना चाहिए, इससे ही तो ज्ञान होता ही है। तो इसे नहीं, अथवा कोई माने नहीं आत्मा तो जानने में नहीं आता है, भाई अपने बस की बात नहीं है, सर्वथा परोक्ष माने, हाँ, या तो शास्त्र से ही जानने में आएगा। अनेक प्रकार से अपनी एक कल्पना रहती है सबके लिए। ऐसा मत मान सर्वथा। हाँ, तेरे पास इंद्रिय ज्ञान, तो इंद्रिय का अवलंबन ले रहा है इसलिए नहीं जानने में आता है। तू अपने आत्मा का अवलंबन ले, स्वानुभूति कर, तो तुझे हाँ इतना है, वेदन प्रत्यक्ष होगा। अभी वो सर्वथा जब माने सकल जो प्रत्यक्षपना है वो नहीं होगा, वो सही बात है, लेकिन वेदन प्रत्यक्ष ने को ऐसा नहीं है। ये सर्वथा ये परोक्ष मानने वाला, और दूसरा उसका ही अर्थ, ये ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना से आता है। ये बहुत अच्छा, ये भी है, अच्छा है ना, उसमें ही दर्शन दिया अपनी आँख अपने का। देखिए इसमें उसको कहना प्रेम से कहना, यदि कोई ये तर्क देवे ना, देखिए आप इंद्रिय का दृष्टांत लेके अतीन्द्रिय में घटित मत करो। यदि ज्ञान स्वयं अपने को नहीं जाने तो वो ज्ञानी क्यों कहेंगे? अज्ञान है। ज्ञान दूसरे को जाने और ज्ञान अपने को नहीं जाने तो ज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी है। तो मुझे ये है कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि उसके जानने वाला कोई ज्ञान है, तभी तो गुरुदेव ने इसलिए कहा नहीं है। और जामनगर का दृष्टांत माने कहते हैं, परोस नाम का लड़का था, वो गुरुदेव को क्या कि हम आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, बाहर देखते तो ये दिखते, बंद आंख करो तो क्या दिखता है? अंधकार दिखता है, आत्मा तो दिखता नहीं। तब तो गुरुदेव सिंह क्या अंधकार दिख रहा है कि अंधकार कौन सी सत्ता में दिखता है? अंधकार को जानने वाला अंधकारमय है कि प्रकाशमय है? तो ऐसे ही मुझे ज्ञान पता नहीं, ज्ञान जानने में नहीं आता है, ऐसा मान डिसाइड करने वाला, जानने वाला कौन है? स्वयं। तो ज्ञान को जानता है। चल अभी आखिर का ले ले, ओके, ऐसे सभी मानते हैं ना, ये सब नहीं आई का। अभी आखिर का, और वह कैसा है? सर्व भावांतर छिद, अपने से अन्य। देखो इसमें शब्द कितना है संस्कृत में? सर्व अंतर भाव छिदे,
सर्व भाव अंतर पहले सर्व अंतर भाव छिदे, छिदे माने काट, ऐसा नहीं काटना नहीं, जानना। अपने से सर्व अन्य भावों को, आ गए ना तरण, सर्व सभी, अंतर माने दूसरे भावों को जान लेता है। ये किसकी व्याख्या की? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की व्याख्या है। बोलो स्वानुभूतिया में अपना मति सुत सम्यक सुमति इसकी है, जिसका नाम संवन्य जावर या मोक्ष तत्व। तो फिर से केवल ज्ञान किसको जानता है? अपने से अन्य जीव अजीव, फिर चर अचर पदार्थ और सर्व क्षेत्र काल भाव, बराबर अपने को नहीं जानता है। अपने से अन्य सर्वजीव, हाँ तो वही मैं कहा, मतलब अपने को नहीं जानता, अपने से अन्य को जानता है। अपने से मतलब अपने को पहले जान के फिर अन्य को जान। अरे भैया तू सर्व भावांतर छिदे के पहले सानुभूति पढ़, स्व का ज्ञान हुआ तभी तो सर्व का आएगा। तू स्व का छोड़ता है इसलिए सर्व का नहीं होता। हम क्या विपरीत करते हैं? स्व को छोड़कर सर्व को जानने को जाता है। तो स्व को जान तो सर्व का ज्ञान आ जाए। सही माने में स्व का जानना पुरुषार्थ है और सर्व का जानना लब्धि है। लब्धि। पुरुषार्थ सही में क्या है? सर्व का जानने का है कि स्व को जानना है। हीरा लेना वो पेमेंट है, उसका बोख का पैसा देना वो नहीं होता है। हम तो उसके पैसा देने जाते हैं और सिर्फ हीरे के नहीं देते। तो यहाँ देखो कैसा सुंदर है सर्व भावन। देखो ये इसका फल ऐसे एक कह के ये भी सिद्ध करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुझे अंतर्मुक्ता करनी पड़ेगी। पर इसलिए पहले तू वितराग हो, बाद में तो सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ होने के बाद वितराग हो, पहले वितराग। और वितरागता कभी होगी? देखो स्टेज समझ लो। सर्वज्ञ होने के पहले क्या होना है? वितराग। और वितराग के पहले होना क्या आवश्यकता है? स्वानुभव। अंतर्मुक्ता में उपयोग जाएगा, जम जाएगा तो फिर राग द्वेष उत्पत्ति नहीं, वितराग। और वितरागता है तो सर्वज्ञ स्टेप है। लेकिन हम ये तो वही हम फिर राग छोड़ो बहिर्मुक्ता रखनी और के राग छोड़ो, संभव नहीं है। इस जैन दर्शन का सिस्टम कितना है? गुणस्थान में भी ले लो, बहिर्मुक्ता छोड़ना है, पहला श्रद्धा अपेक्षा से शुरू करो, फिर चारित्र। तो यहाँ फिर से सर्व अपने से अन्य, और इसमें ये भी ये सब लिया है ना, एक ही समय में जानने वाला है। आखिर में वो आया इससे ही। चलो ये कैसे सिद्ध क्या हुआ? अपने से अन्य सर्व जीव और अजीव, अजीव में सभी लेना, पांचों, और उसमें भी चराचर में भी स्थिर हो या वो तो मालूम है ना, चलने वाले हो या स्थिर हो। सर अभी ये द्रव्य की व्याख्या आ गई। सर्व अन्य जीव अजीव चर पदार्थ, पदार्थ माने द्रव्य, फिर सर्व क्षेत्र, फिर सर्व काल लेना, सर्व ही कॉमन के लिए, सर्व जे पदार्थ लिया, फिर सर्व क्षेत्र। केवड़ी भगवान अलोक आकाश को जानते होंगे, उसका अंत कहाँ जानते? कोई अंत ही नहीं। अंत जानते हैं कि नहीं? प्रश्न इतना, अंत ही नहीं है तो अंत जानते हैं कि नहीं? फिर से ये देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एक्सप्लेनेशन नहीं, खाली यस नो लिखना है। केवली भगवान अलोक आकाश को जानते हैं कि नहीं? तो उसका अंत कहाँ जानते हैं? अंत नहीं है, क्योंकि अंत है तो अंत फिर शुरुआत है। अरे पूरा जानना है तो अंत जानना पड़ेगा। अरे आप अनंतता को अनंतता रूप में जानते हैं। वो तो आपके पास जवाब नहीं देखे। इसको आप जानना है तो पूरा आदि और अंत जानना पड़ेगा कि नहीं? तो आदि ही नहीं है तो फिर अंत किधर जानते हैं? शुरुआत अंत है तो फिर तो कहाँ अंत जानते हैं? अलोक आकाश का अंत कहाँ जानते हैं? अंत नहीं जानते। इतने प्रदेशों के बाद अंत है ही नहीं है। जब आज शुरुआत ही नहीं है तो अंत ही है किधर? हाँ तो अंत नहीं जानते हैं ना। अंत नहीं जानते। हाँ तो इसलिए अर्थ है कि पूरा नहीं जानते हैं। हाँ साहब, अभी आकाश में अंतपना नहीं है तो फिर वो कैसे जानेंगे अंतपना? अरे तेरे अल्प ज्ञान में अल्प क्षेत्र वाले को जाना, इसलिए क्या है तेरे बुद्धि घुस गई अंदर में। फिर से अल्प ज्ञान में अल्प क्षेत्र वाले हम जाने, इसलिए हम मानते हैं कि अंत जानो तो ही पूरा पदार्थ जानो। सही माने में एक पदार्थ ऐसा है कि अंतहीन क्षेत्र वाला है, और यदि अंतहीन क्षेत्र वाला पदार्थ को क्षेत्र की मर्यादा वाला जाने तो ज्ञान
विपरीत होगा। हाँ बराबर। इससे नहीं होता है सब। तो अपनी कल्पना से, जैसे वो कुएं के मेंढक है ना, उसकी दुनिया कितनी होती है, कुएं जितनी। और उसमें एक बार ऐसा हुआ कि उसने वो पानी जैसा काय थी वो छूट गई, तो उसने आकाश देखा, तो दूसरे का अरे इतना नहीं, दुनिया तो और बड़ी है। तो बोलता है चल दिखाओ मुझे। तो ऊपर आता है तो वो फिर से क्या है, काय वो एकत्र हो गए। देखो दुख से तो है ना, तू झूठ बोलता है। अरे ऐसे ही विश्व में अनंतता है, द्रव्य थी, क्षेत्र थी। गुरुदेव से बहुत लॉजिक क्या देते थे। गुरुदेव के जीवन में एक प्रसंग बना है, इसे सुना है आपने, सुना। गुरुदेव सिंह ने जो आखिर में विक्रम संवत बोल रहा हूँ 1990 का आखिर का चातुर्मास राजकोट में किया था, और अगले साल में परिवर्तन करना वो तो पक्का कर लिया। तो चातुर्मास के बाद योग्य जगह के लिए ढूंढते थे, विहार करें। इसमें पहले जामनगर आए। जामनगर में तभी राजा के माने दीवान समझते हैं, दीवान तो समझते हैं, वो फारसी था, इंटेलिजेंट होते, थोड़ा पढ़ाई इंग्लिश आदि थे। तो वो था, उनका एक लड़का था। देखिए आप गुरुदेव का नाम तो कितना प्रसिद्ध होता था। जामनगर जाए तो उसके राजा के जाम साहब बोलते थे उनको, उनका वो फारसी, वो भी गुजराती भी जानता थे वहाँ। तो उनका लड़का ने गुरुदेव सिंह को पूछा, तो माने गुरुदेव सिंह ने उनको पूछा कि तुम नास्तिक हो, ये सब नहीं मानते जैन दर्शन। तो गुरुदेव ने पूछा, देखिए ये एम्प्टी स्काई बोलते हैं ना उसका, तो वो उसका एंड कहाँ है। बहुत लॉजिकल है गुरुदेव सिंह ने जो प्रश्न पूछा। आप बताइए, ये जो खाली, चलो हाँ इतना है, इतना ही लिमिटेड जगह में तो सब मकान आदि सब दिखते हैं, लेकिन इसके बाद जो खाली जगह है, अभी जो बोलते हैं ना गैलेक्सी, हाँ उसका आखिर में कहाँ है, आखिर के अंत का नहीं, उसका एंड कहाँ है। एक बहुत न्याय से देखो, अंत END माने अंत, सीमा का मर्यादा, वो मर्यादा क्या किसको सूचित करता है, कहीं शुरुआत होना, किसी की प्रारंभ है वो तेरा अंत है। तभी तो कहते हैं ना कि ये अंत हुआ। अंत माने किसी के लिए अंत है, लेकिन किसी के लिए तो प्रारंभ है। तो किसका प्रारंभ हुआ, चलो मान लो तू कहता है तो इसका, तो किसका प्रारंभ। अरे कभी भी ये एक बार तो उनको स्वीकारना ही पड़ेगा कि जैसे द्रव्य ऐसे क्षेत्र भी कैसा है, अनंत। और काल कितने साल पहले से शुरू हुआ, 2550 साल पहले। ये वीर निर्वाण चल रहा है ना 2550 में। अरे भाई वो एक प्रसंग पर से मापने के लिए है, बाकी काल कैसा है, अनादि अनंत है। और इसमें आ गया फिर से पदार्थ माने द्रव्य, सर्व क्षेत्र आया, सर्व काल। अभी चौथा कौन सा रह गया, सर्व विशेषण, वो भाव आ गया द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। देखो इतना एक शब्द में जयचंद जी ने यह सब बदल क्या, सर्व भावांतर का अर्थ लेके जयचंद जी ने ये सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से किया। कितना चिंतन लगा होगा। वही तो वही है, इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी, ऐसे परमागम ऑर्डिनरी नहीं। तो उसमें जिन्होंने जो काम किया है, एक गुरुदेसी का एक प्रवचन में आप किसी को भी बोल दो, आप उसको प्रवचन करो, इसे शब्दिक अर्थ करना वो इजी है, इसकी गहराई तक करना वो कितना उनके अंदर चिंतन मनन हुआ होगा। तो ये सर्व सही। और फिर एक और भी ऐड किया, सर्व पदार्थ, सर्व क्षेत्र, स्वकाल और सर्वभाव को जानने वाला है, बस। लेकिन इसमें एक और एक शब्द क्या लिख दिया, ऐसा क्यों लिखा, तो एक समय दो समय हो गया, तो फिर वो केवल ज्ञान कैसा, उसमें क्या आधा आधा करके हम देते, हम तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट पूरा दे देते थे, इसमें क्या। पूर्णता किधर साहब, अरे पूर्णता हो तो विश्व में भेद करना नहीं पड़ता। भेद किया इसका अर्थ है कि तेरे पास तुझे इंस्टॉलमेंट देना है, इसके बाद तेरे पास पैसे नहीं है, फुल नहीं है। तो यदि नहीं एक साथ एक समय में एक साथ है, तो जानने वाला ज्ञान एक साथ क्यों ना हो। ज्ञेय की पूर्णता है तो सामने ज्ञान की पूर्णता क्यों ना हो। और यदि पूर्णता है तो काल भेद नहीं करना। काल भेद किया तो वो अधूरा हो गया, आधा पैसा अभी दे तो आधा कल देगा। काल भेद किया तो उसका अर्थ तेरे नहीं है, तेरे पास नहीं है। पूर्णता में कभी भी काल भेद नहीं होता है, इसलिए एक समय में जानता है। ये स्वभाव है, स्वभाव में क्यों काल भेद होना। देखो स्वभाव के लिए दो शब्द कभी भी अप्लाई नहीं करना। क्या नहीं करना, कभी और कितना। कभी और कितना, तो कभी में कौन आ जाता है, काल। स्वभाव कभी होता है,
तो काल नहीं है, अनादि अनंत। और कितना होता है क्वांटिटी, कितना पूर्ण, पूर्ण, बस यही महिमा नहीं आती है। काल से मर्यादित नहीं है और अपने सामर्थ्य से मर्यादित। अग्नि को कभी नहीं पूछना आप कितने पदार्थ को जलाएंगे, तो ऐसे ही ज्ञान को मत पूछना। मिरर के सामने कितने पदार्थ रख सकते हैं तभी उनमें रिफ्लेक्ट होगी, माने प्रतिबिंब होते। फिर मिरर के कहने बस बहुत है यार, कितने कितने। अरे ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव कभी भी ऐसा नहीं, बहुत हो गया। ज्ञान का बोझा नहीं है, विभाव का बोझा है। ज्ञान तो स्वभाव है अपना बात। तो ये एक ही समय में जानने वाला है। कौन कौन? शुद्धात्मा, उसका ऐसा स्वभाव है। फिर ऐसा स्वभाव को स्वानुभूति करेगा तो प्रकट होगा। तो यही यहाँ जानने वाला है, क्योंकि सभी शुद्धात्मा ही बात आई ना, कि शुद्धात्मा एक भावा है, शुद्धात्मा का चित्त स्वभाव है, शुद्धात्मा स्वानुभूति से प्राप्त होता है, और शुद्धात्मा में स्थिरता करे तो ऐसी पूर्णता वो प्रकट होती है। ये प्रकार शुद्धात्मा। और इसमें एक आखिर के बोल में कि सबको जानने वाला है, चाहे सो वो पदार्थ हो, क्षेत्र हो, काल और भाव, एक ही समय। तो इसमें से और भी एक अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? चलो टाइम तो बहुत हो गया, एक पूरा कर ले, एक पूरा करना है तो एक समय में जानने वाला कौन है? शुद्धात्मा, समय सार, और मैं शुद्धात्मा। तो उसका अर्थ इससे क्या निकालते हो आप? शक्ति है, सामर्थ्य है, केवल नाम स्वभाव ही हो। हाँ वो तो है ही, लेकिन और भी जानने वाला हो, एक समय जानने वाला हो। जाननहार, आपने शब्द क्या लिखा है? जाननहार लिखा है ना, जानने वाला कोई भी हो। तो इससे देखिए, इसमें कुछ अभी समझ लो इस शब्द से क्या कहना चाहते हैं। ये मेरा स्वभाव जानने और जानना मेरा स्वयं सिद्ध है। स्वयं से अपना तो स्वभाव है, तो स्वयं सिद्ध है। अरे अभी कहीं भी कर्ता बुद्धि मत करना, मैं जानने वाला हूँ। इसमें अभी क्या बाकी रहा? पूरा विश्व को मैं क्या है? जाता नहीं है ना। तो फिर मैं करता नहीं है तो भोगता नहीं है, भोगता नहीं तो अच्छा बुरा कहाँ से आया? कम से कम इतना तो ले ले। तो वही तो सबसे बड़ी आपत्ति है ना, उलझन क्या बोलते हैं, एक दिक्कत है सबसे बड़ी। अरे सबका यहाँ कोई बाकी नहीं रहा ना, कुछ नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। चर सभी लिया, जीव जी लिया, सभी क्षेत्र भी लिया। नहीं, वहाँ भी देखा क्षेत्र अच्छा है और ये बुरा है नरक का। क्या है तो? और जानने के लिए बहुत अच्छा है। जानने के लिए कोई ना कोई जगत में अच्छा बुरा होता ही। यदि अच्छा बुरा होगा, अच्छा होगा तो वो उपाधि बन जाएगा, बुरा होगा तो हे बनेगा। ज्ञान के लिए सभी नहीं होते। कम से कम हमें पर पदार्थों को भी नहीं पहचाना है, ये रूप नहीं माना है, ईश्वर माना है, हे उपाधि। स्व को तो नहीं जाना है, पर को भी यथार्थ रूप से नहीं स्वीकारा नहीं है, जाना नहीं है, स्वीकारा नहीं है। कहीं न कहीं ये के पना की अपेक्षा हम ही उपाधि पना मान लेते, इष्टानिष्पना मान। कम से कम इतने एक कलश में इनफ है कि नहीं? पूरा समय सार की बात नहीं, ये समय सार एक कलश भी इनफ है कि नहीं? सब कुछ आ गया। और ये जयचंद जी ने बहुत अच्छा सा भर करके निकाल के लिखा है कि तू जानने वाला है। अरे इसलिए तो हमने बताया, तो तेरा स्वभाव क्या है? चित्त स्वभाव है। चित्त स्वभाव होने पर भी कर्ता मान लेते हैं। तू भावाय हो, पदार्थ शुद्ध सत्ता स्वरूप है। तेरा स्वभाव क्या है? पर का करना, राग करना। तो तेरा स्वभाव क्या है? चित्त स्वभाव है। तो फिर तू जानना बनेगा कि तुझे कर्ता बनना है? पर का। इस प्रकार उसका पहला अच्छा